अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड इस्लाम के बारे में बातचीत करेंगे, यानी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और इस्लाम की शिक्षा। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ILO ने पहली बार 2002 में एक कानून पारित किया, जिसके अंदर 5 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चों को मजदूरी करने से रोकने के लिए एक कानून बनाया और मजदूरी को यानी बाल श्रम को एक अपराध की श्रेणी के अंदर रखा। इसका उद्देश्य है कि बच्चों को उचित शिक्षा मिले, उचित चिकित्सा मिले और वो अपने सामान्य बचपन को जी सके। हमारे हिंदुस्तान के अंदर गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है, बहुत बड़ा कारण है। गरीबी है, बेरोजगारी है और कम आय की वजह से लोग अपने बच्चों को कम उम्र के अंदर ही फैक्ट्रियों में, दुकानों में, कल कारखानों में मजदूरी के लिए लगा देते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हर 10 में से एक बच्चा मजदूरी करने के लिए मजबूर है और दुनिया में लगभग 152 मिलियन बच्चे हैं जो है वो मजदूरी में लगे हुए हैं, यानी बाल श्रम से जुड़े हुए हैं। और 77 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो खतरनाक काम से जुड़े हुए हैं, यानी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जो उनकी क्षमता से बाहर है और उनके लिए वो ज़िंदगी जोखिम भरी है। तो हमारे देश में गरीबी एक मुख्य कारण है, जिसके कारण कम उम्र में बालक मजदूरी करने के लिए विवश हो जाता है, क्योंकि कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता है कि वो कम उम्र में मजदूरी करे, लेकिन वो मजबूर हो जाता है। उसके भी सपने होते हैं, वो भी बचपन में खेलना कूदना चाहता है, पढ़ना चाहता है, लेकिन उनकी परिस्थितियाँ उसे इस चीज़ के लिए मजबूर कर देती है कि वो मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाता है और सिर्फ उसे अपने 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना ही उसके जहन में रहता है और खेलना कूदना पढ़ना उसके बारे में वो सोचना भी छोड़ देता है। 2022 की थीम है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन ऑफ एंड चाइल्ड लेबर, यानी बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। यह 2022 की थीम है। इसके बाद में LIO जो बाल श्रम से जुड़ी हुई कुछ गाइडलाइंस पेश करता है, जैसे या मजदूरों के श्रम से ताल्लुक़ कुछ गाइडलाइंस पेश करता है। काम की समय सीमा और उसका वेतन और कार्य करने के लिए अनुकूल वातावरण। ये तमाम उद्देश्य था विश्व बाल निषेध दिवस मनाने का, जिसमें बच्चों को मजदूरी करने से रोका जाए, उसके उचित शिक्षा का प्रबंध किया जाए, उचित चिकित्सा का प्रबंध किया जाए, उन्हें बचपन जीने का अधिकार दिया जाए, अच्छी तालीम हासिल करने का उन्हें अधिकार दिया जाए और उसे कुपोषण और शारीरिक विकास में रुकावट होने के कारण उसे बाल मजदूरी से रोका जाए ताकि उनका शारीरिक विकास हो सके। ये विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का उद्देश्य और मकसद है। अब हम बात करते हैं इस्लाम की तालीम मजदूरी के बारे में क्या कहती है। हमें अपने मजदूरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, किस तरीके से उनके साथ पेश आना चाहिए। तो सबसे पहले हम किसी भी मजदूर को मजदूरी पर सैलरी पर रखते हैं तो उसकी मजदूरी और सैलरी तय कर लेनी चाहिए। जैसा कि कुरान मजीद की सूरह कसस आयत नंबर 27 में शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को उजरत पर रखा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपको
किसी कठिनाई में डालना नहीं चाहता, और अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे नेक लोगों में से नेक में पाओगे। तो सबसे पहले हमें उजरत तय कर लेनी चाहिए। इसके बाद में दूसरा है कि हमें मज़दूरों का या कमज़ोर लोगों का आदर और उसका सम्मान करना चाहिए। सही बुखारी की एक हदीस है, हदीस नंबर 6447। उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी के पास बैठे हुए थे, तो वहाँ से एक शख्स गुजरा। तो हज़रत मोहम्मद साहब ने पूछा कि इस शख्स के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा कि ये मालदार है, ये जब किसी को निकाह का पैगाम भेजे तो कबूल कर लिया जाता है, और किसी की सिफारिश की जाती है तो इनकी सिफारिश कबूल कर ली जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, और उसके बाद में एक गरीब इंसान वहाँ से गुजरा। तो आपने पूछा कि इसके बारे में क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा कि ये गरीब तबके का आदमी है, ये निकाह का पैगाम भेजे तो इसका पैगाम स्वीकार न किया जाए, और अगर ये किसी की सिफारिश करता है तो इसकी सिफारिश को कबूल नहीं किया जाता, और अगर ये कोई बात कहे तो इसकी बात को नहीं सुना जाता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये आदमी उस आदमी से बेहतर है, बल्कि वैसे दुनिया भर में आदमी हो उनसे भी ये आदमी बेहतर है। तो हमें अच्छे लोगों की इज्जत करनी चाहिए, उनका अदब और एहतराम करना चाहिए। पैसों की बुनियाद पर किसी का अदब और एहतराम नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से हमें अपने सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। हज़रत अनस एक सहाबी है जो हज़रत मोहम्मद साहब के सेवक थे। वो सेवक जो हमेशा हज़रत मोहम्मद साहब की सेवा करते थे, एक बार हज़रत मोहम्मद साहब ने उनसे कहा, किसी काम के लिए भेजा। तो वो रास्ते में किसी बच्चे को खेलता हुआ देख रहे थे और ख़ुद भी उनके साथ खेलने के अंदर मशगूल हो गए। हज़रत मोहम्मद साहब काफ़ी देर के बाद में जब उन्हें ढूंढने निकले तो उन्हें बच्चों के साथ खेलता हुआ पाया। आपने हज़रत अनस को देखा तो आप उनके पीछे से गए और आपने हज़रत अनस को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा कि ए अनस, मैंने तुम्हें जो काम कहा था उसका क्या हुआ। तो हज़रत अनस ने कहा कि मैं अभी करता हूँ। तो इस तरीके से हज़रत मोहम्मद साहब अपने सेवकों के साथ पेश आते थे। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने सेवकों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ और उन्हें डांट और फटकार ना दे, उन्हें ताना वगैरह ना दे। इसी तरीके से हमें किसी भी सेवक के ऊपर ज़्यादा वज़न नहीं डालना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6050, जिसमें मसर बिन सुवेद से रिवायत है। वो कहते हैं कि अबू जर गफ़ारी और उसके दास को मैंने एक कपड़े में देखा, यानी उनके पास जो चादर थी वो उनके सेवक के पास भी थी। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना आप अपने दास की चादर ले लें और अपने लिए एक कलर जैसा जोड़ा बना ले। तो अबू जर गफ़ारी ने कहा कि मुझसे किसी एक शख्स से झगड़ा हो गया था और मैंने उसके माँ के ताल्लुक़ से ताना मार दिया था, और उन्होंने जाकर हज़रत मोहम्मद साहब से कहा। हज़रत मोहम्मद साहब ने मुझसे कहा कि क्या आपने उसके माँ के बारे में ताना दिया है। तो उन्होंने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, मैंने उनकी माँ के बारे में ताना दिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपके अंदर अभी भी जहालत की बू आती है, आपके अंदर अभी भी जहालत बाकी है। कि तो उन्होंने कहा कि क्या मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं बुजुर्ग हो गया, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो ये गुलाम भी तुम्हारे भाई हैं, यानी जो ये सेवक है ये भी तुम्हारे भाई है। अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना इख्तियार दिया है कि तुम उनके ऊपर अपना रुतबा रखते हो। इसलिए तुम्हें चाहिए कि जो तुम खाओ अपने दासों को खिलाओ, और जो तुम पहनो अपने सेवकों को पहनाओ, और उसके साथ उतना क्षमता से अधिक वज़न न ला दो जो वो उठा न सके, और अगर कभी ज़रूरत हो तो आप उसकी मदद करें। तो इस तरीके से मज़दूरों के साथ
हमें उनकी मदद करनी चाहिए अगर अधिक बोझ उठाने की ज़रूरत पेश आए तो। इसी तरीके से हमें अपने सेवकों की भूल चूक को नज़रअंदाज करना चाहिए। तिरमिज़ी की एक हदीस है, हदीस नंबर 1949। एक शख्स ने हज़रत मोहम्मद साहब से पूछा कि मैं अपने ग़ुलाम को कितनी बार माफ़ करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर दोबारा उन्होंने पूछा कि मैं अपने ग़ुलाम को कितनी बार माफ़ करूं, तो आपने कहा 70 बार। यानी एक दिन के अंदर अपने ग़ुलामों की 70 बार माफ़ी करें, उसकी बात को नज़रअंदाज करें। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। लेकिन हम अपने ग़ुलामों के साथ सही तरीके से पेश नहीं आते और छोटी छोटी बातों में उन्हें ताने मारते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग मार पीट करने पर भी उतारू हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़दूरों को मारने पीटने से मना फरमाया। अबू मसूद वो कहते हैं कि मैं अपने दास को, अपने सेवक को मार रहा था, पीट रहा था, तभी पीछे से आवाज़ आई तो मैंने देखा कि हज़रत मोहम्मद साहब हैं। तो उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं इस सेवक को आज़ाद करता हूँ, स्वतंत्र करता हूँ। तो हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो जहन्नम की आग आपको लपेट लेती। तो ये कितना बड़ा गुनाह है कि हम अपने सेवकों के साथ, मज़दूरों के साथ मारपीट करें। ये बहुत बड़ा गुनाह है और जहन्नम में ले जाने का सबब है। इसी तरीके से इब्न माजा की हदीस है कि मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मज़दूरी अदा कर दे, चाहे वो अगर महीने पे रखा हो या दिन में रखा हो। जब उसे ज़रूरत पेश आए तो उसे हमें उसकी मज़दूरी दे देनी चाहिए। इसी तरीके से सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की हदीस 2227 नंबर है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मैं 3 लोगों का विरोध करूंगा। उनमें से तीसरा वो है जो किसी इंसान से मज़दूरी कराता हो और फिर उसकी मज़दूरी अदा न करता हो, उसकी मज़दूरी हड़प लेता हो। तो इस्लाम ने किसी की मज़दूरी हड़प लेना बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए हमें किसी भी मज़दूर की मज़दूरी को नहीं रखना चाहिए। इसी तरीके सेवक की भी कुछ जिम्मेदारी इस्लाम बताता है कि जो सेवक जिस दुकान में, जिस कल कारखाने में, जिस फैक्ट्री में काम करता हो, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने मालिक के जितने भी संसाधन हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी सामान हैं, उन सब की हिफाजत करे, उनका ध्यान रखे, उनका ख्याल रखे और अपने मालिक के साथ गद्दारी ना करे, उसके साथ धोखा वगैरह ना करे। इसी तरीके से किसी भी मज़दूर को बहकाना नहीं चाहिए। अगर कोई मज़दूर किसी दूसरी जगह काम कर रहा हो तो हमें उसके मालिक के ख़िलाफ़ नहीं भड़काना चाहिए कि फ़लाँ जगह आपको इतने रुपए मिल जाएंगे, मैं तुम्हें इतने दिला दूंगा, और फिर वो मज़दूर उनकी बातों में आकर वो वहाँ से छोड़ देता है और दूसरी जगह वहाँ पर उसे वो चीज़ नहीं मिलती, इसलिए वो दोनों तरफ से ख़राब और बर्बाद हो जाता है। इसलिए किसी की बातों में मज़दूर को आना भी नहीं चाहिए और किसी भी इंसान को, मज़दूर को, उसके मालिक के ख़िलाफ़ भड़काना भी नहीं चाहिए। ये तमाम चीज़ें थी जो इस्लाम मज़दूर के ताल्लुक़ से बताता है। हमें चाहिए कि हम अपने मज़दूरों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ, उनसे ज़्यादा वज़न ना उठाएं और अगर ज़रूरत पेश आए तो उनकी मदद करें, उनको गाली गलौच ना करें, ताना वगैरह ना दे और उनकी समय पर उसकी मज़दूरी अदा करें और उनका अदब और एहतराम करें। तो हम सबको चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे और तमाम मज़दूरों को, बेबस कमज़ोर लोगों को अल्लाह ताला तरक्की दे और उन्हें बेहतर से बेहतर कामयाब बनाए और उसे मजबूत और आत्मनिर्भर के रूप में विकसित करे। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर
चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।